और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अरावली को लेकर प्रदेश में संग्राम जारी है। अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। विपक्ष ने सरकार को अरावली को लेकर घेरा है। अरावली के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है। टीकाराम जूली ने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस चेंज कराए सरकार। सीएम भजन लाल शर्मा का विपक्ष को जवाब, अरावली से कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अरावली को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। विपक्ष ने सरकार को अरावली के मुद्दे पर घेरा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। टीकाराम जूली ने अरावली के नाम पर गुमराह करने का सरकार पर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी जारी करने की बात कही गई है। अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी में टीकाराम जूली ने विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। जूली ने कहा है कि सरकार अरावली के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। गाइडलाइंस को चेंज कराने की बात भी टीकाराम जूली की तरफ से उठाई गई है। अरावली को लेकर जो सियासी संग्राम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से इस पर जवाब मांगा जा रहा है और सरकार को गुमराह करने की बात कही गई है। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार अरावली के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीएम भजन लाल ने भी विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए जवाब दिया है कि अरावली से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ये जो अरावली के नाम पे आप गुमराह कर रहे हो, तो आप ये ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करा देते कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ेगा? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली की परिभाषा ही बदल जाएगी तो इन पहाड़ों का कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षक होगा? तो ये मैं कहना चाहूंगा। और यहां भी जो हालात हुए हैं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनके खिलाफ अंग्रेजी अखबार में लिख दिया, उनकी छुट्टी करा दी। 2-3 तो इनके बड़े अधिकारी, उनका ट्रांसफर करा दिया यहां से। सीटीएस के मामले की जो बात कह रहे थे, और अरावली के मैटर में तो आपका जो एडवोकेट था वो उसने इस्तीफा दे दिया। क्या आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके माध्यम से कह रहा हूं। तो अरावली को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं रहा। विपक्ष ने सरकार को अरावली के मुद्दे पर घेरा है। अरावली के नाम पर टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को चेंज करने की भी बात टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर है। अरावली को लेकर पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि अरावली पर अपना रुख साफ करे सरकार। अरावली में माइनिंग पूरी तरह से बंद किया जाए। 2 दिसंबर को माइनिंग के पट्टे क्यों जारी हुए? पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से अरावली के मुद्दे पर सरकार से ये सवाल पूछे गए हैं। उनका सवाल ये भी है कि 2 दिसंबर को माइनिंग के पट्टे आखिर क्यों जारी किए गए? और अभी जो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे माइंस अरावली में, और 2 दिसंबर को ही, कि मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में वापस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, जबकि इनके खुद के डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो न्याय मित्र था सुप्रीम कोर्ट, न्याय मित्र, उसने अपोज किया वहां पर, तब भी फैसला आ गया इस प्रकार का, जब कभी होता नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारीक लाइव जुड़ चुके हैं।
सुशांत अरावली के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। टीकाराम जूली ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वहीं अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और कई बार इसको लेकर वो बयान दे चुके हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा है, ये सियासी मुद्दा बन गया है और दोनों ही तरफ से हम लगातार देख रहे हैं बयानबाजी का दौर जारी। हालांकि फिलहाल अरावली में खनन पर रोक है, लेकिन जिस तरह से हम टीकाराम जूली को सुन रहे थे, अशोक गहलोत को सुन रहे थे, उनकी डिमांड है कि सरकार इसे लेकर अपना जो एक तरीके से पॉलिसी बना रखी है उसमें बदलाव करे और ये स्पष्ट करे सरकारी दस्तावेजों में कि अरावली में कोई भी खनन नहीं होगा और 100 मीटर का जो दायरा फिलहाल तय किया गया है उसे चेंज किया जाए। और इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से भी एक सवाल एनडीटीवी कॉन्क्लेव में हमने पूछा था, तो उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि अरावली में कोई खनन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सीएम के इस बयान के बाद अब विपक्ष चाह रहा है कि यही बात जो है वो सरकारी आदेश के तौर पर दिखाई देनी चाहिए। और अशोक गहलोत तो उससे भी आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि कैसे ये सब होने के बाद भी नए पट्टे जो हैं माइनिंग को दिए जा रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी साफ होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल हम देखेंगे जयपुर में एनएसयूआई ने एक बड़ा पैदल मार्च का ऐलान किया है, संगठन महासचिव सचिन पायलट उसमें शिरकत करेंगे, जो बाकी पदाधिकारी हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा नेता जो हैं वो अलग अलग जिलों में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से जुड़े हुए जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस ने ऐलान किया कि 27 को प्रदेश भर में वो विरोध प्रदर्शन करेगी, जन जागरण अभियान चलाएगी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी। तो अरावली एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा और इसमें जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री भी इस मामले में जहां वो जा रहे हैं, जिस मंच पे वो जा रहे हैं, अरावली के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार जो है वो पर्यावरण मुद्दों के साथ या अरावली जो हमारी अस्मिता है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। इस बात की गारंटी उन्होंने दी। बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी पेपर लीक को बख्शेंगे नहीं। हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया और अलवर पेपर लीक पर सवाल पूछे हैं कि अलवर पेपर लीक पर क्या कहेंगे सीएम। पेपर लीक की घटनाओं को सरकार दबा रही है, टीकाराम जूली ने कहा है। वसुंधरा जी के समय भी पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक पर सियासत गर्मा गई है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सीएम ने पेपर लीक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है।